एंड वेलकम टू आवर चैनल। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरा नाम श्रद्धा है एंड मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड मैं ADHD सफरर्स को हेल्प करती हूँ एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। तो आज की वीडियो जो है वो कई हद तक बहुत सारे मेरे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं एंड कुछ लोगों को ऐसा भी फील होता है देयर इज सम काइंड ऑफ सीवियर इशू और सीरियस प्रॉब्लम बिहाइंड दिस थिंग दैट दे आर फेसिंग। दिस इज द केस ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस। अब इमोशनल डिस्टर्बेंस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं साइकोलॉजिस्ट इज दैट यू आर अनेबल टू कंट्रोल और यू आर अनेबल टू टेक चार्ज ऑफ योर इमोशंस एंड एक्सप्रेस देम इन अ हेल्दी वे, कि आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। अगर गुस्सा आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करने लग जाते हो तो आपको समझ ही नहीं आता है कि कैसे उस सिचुएशन को मैनेज करें। अगर कोई कुछ बोल देता है छोटी छोटी बात में आप सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हो एंड कहीं ना कहीं बातें आपको बहुत आसानी से चुभ जाती हैं। तो ये सारी जो दिक्कतें होती हैं ये ADHD जिन लोगों को होता है, वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स दैट एडल्ट ADHD रिफ्लेक्ट्स इज एन इमोशनली डिसरेगुलेटेड पर्सन। कि अगर ADHD आपका अडल्टहुड में होता है तो आपकी जो इमोशनल रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रेज एपिसोड्स भी आते हैं, है ना, कि कभी आपको किसी ने कुछ बोल दिया या फिर आपके हिसाब से चीज़ नहीं हुआ तो यू गेट फ्रस्ट्रेटेड वेरी इजीली। आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस या फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत ही कम होती है एंड कई हद तक आप सहन कर ही नहीं पाते हो कि अगर कोई कुछ आपको मना कर दे करने से या फिर कोई आप पे कोई चीज़ थोप दे या डिमांड कर। दीज आर द थिंग्स दैट ट्रिगर ADHD पीपल एंड दे बिकम completely इमोशनली डिसरेगुलेटेड। क्योंकि हम ये चीज़ बच्चों में भी देखते हैं। बच्चों में क्या होता है कि जो बच्चों को ADHD होता है, अगर उनको कुछ हम टास्क देते हैं करने के लिए कि बच्चे आपको ये करना है, we see that the child is more likely to resist in that case. बट अगर मैं उस बच्चे को थोड़ा सा आसानी से या दूसरे तरीके से समझाऊं कि बच्चा आप अभी रेस्ट कर रहे हो, आप अभी खेल रहे हो, अच्छा ठीक है ये आप ख़त्म कर लेना, बट आपका ना मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें करने के लिए लिस्ट बना रखी है, प्लीज़ उसको चेक करके उसको कंप्लीट कर लेना। दोनों में हम बच्चे से काम करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं बट दोनों में हम थोड़ी सी ना रिजिडनेस एंड एक डिमांडिंगनेस कम कर रहे हैं। वी आर मेकिंग दिस अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड इन द सेकेंड वन। अगर आप ADHD से गुजर रहे हो, कई हद तक आपको ऐसा फील हो सकता है दूसरे मुझे क्यों ऐसे चीज़ें थोप रहे हैं मेरे ऊपर, दूसरे मेरे को क्यों डायरेक्शन देते हैं, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या कि लोग मुझे डबल ट्रिपल बार समझाते रहते हैं या फिर रिमाइंड कराते रहते हैं। दिक्कत इस बात की नहीं है, दिक्कत ये है कि हमें पता ही नहीं है कि क्यों ऐसा होता है। इन ADHD देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्किंग मेमोरी डिफ़िकल्टी या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम होना, कि आपका दिमाग स्मॉल इन्फॉर्मेशन को अगर कहीं पे वो बताया जाता है इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन को आइदर रिट्रीव करने में या फिर उसको रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, बिकॉज वो चीज़ रजिस्टर ही नहीं हो पाती है, बिकॉज हमारा फोकस या अटेंशन की दिक्कत होती है ADHD में। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट ओवर हियर इज़ दैट कि अगर आपको इमोशनल डिसरेगुलेशन की इश्यू होती है तो हो सकता है इट इज़ बिकॉज ऑफ ADHD, हो सकता है इट इज़ बिकॉज ऑफ अडल्ट ADHD। सो अगर ये चीज़ की दिक्कत है, obviously there are other reasons too, but one of the reason that people in their adulthood have emotional outbreak या फिर have anger episodes या फिर become very immature, insensitive and or too much sensitive, it's sometimes because of underlying ADHD condition. एंड इसके साथ साथ लास्ट चीज़ मैं ये भी बोलूँगी, कभी कभी हमें ना जब हम इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हैं तो हमें वो सिवेरिटी बहुत ज़्यादा लगती है, प्रॉब्लम्स बहुत ओवर
एस्टिमेट कर लेता है हमारा दिमाग। इट अपीयर्स समटाइम्स हो कि हमें डिस्ट्रेस भी अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नहीं होता, हमें डिस्ट्रेस प्रॉब्लम से कहीं गुना ज़्यादा होता है। तो हम एक तरीके से रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा परे हो सकते हैं। Do get yourself screened from a qualified professional, not just anyone else, and do not self-diagnose. I would say अगर आपको लग रहा है कि आपको ADHD के symptoms है, then definitely go for a consultation with a clinical psychologist and they would help you out in the same. This is it for this video. I hope this was helpful. See you in the next.